स्टेट सेंटिनल में आपका स्वागत। मैं हूं रविंदर सिंह। इस वक्त मैं जम्मू के टेक्निकल एयरपोर्ट के बिल्कुल बाहर खड़ा हूं। बड़ी खबर यह है कि रात को यहां पर बड़ा हैवी ब्लास्ट हुआ है और सूत्रों की माने तो दो ब्लास्ट कहे जा रहे हैं, एक 1:37 पर और एक 1:42 पर। हालांकि सीनियर पुलिस ऑफिशियल जो हैं वो सभी यहाँ पे अंदर मौजूद हैं। रात को ये आ गए थे। पूरी इसमें जांच पड़ताल की जा रही है कि किस तरह का ये ब्लास्ट थे और क्या चीज़ें निकल कर सामने आएंगी, ये बड़ा सवाल है। लेकिन सोर्सेज के हवाले से खबर आ रही है कि इसमें दो लोग जिनको माइनर इंजरी भी हुई है और बम डिस्पोजल स्क्वाड की जो टीम है वो भी अंदर है। सारी छानबीन चल रही है, पुलिस के सीनियर ऑफिशियल अंदर हैं। ये समझने की कोशिश की जा रही है कि ये ब्लास्ट किस तरह का रहा होगा, क्योंकि एयरफोर्स स्टेशन जम्मू के अंदर इस तरह की चीज़ें जो कहीं ना कहीं एक बड़ा गंभीर मसला है। और जिस तरह से जम्मू कश्मीर पिछले कई दशकों से जो झेल रहा है उसका असर जो है शायद वो अब यहाँ देखने को मिला है। ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि एयरफोर्स स्टेशन टेक्निकल एयरपोर्ट, ये वो एयरपोर्ट है जम्मू का। यहाँ पर एयरफोर्स की सभी जहाज़ आकर रुकते हैं। अगर कोई सीनियर अगर पॉलिटिकल लीडर भी बाहर से आता है, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, वो भी यहीं पे आके उनकी सभी चीज़ें होती हैं, यहीं पे उनका लैंडिंग होता है, यहीं से चॉपर वो हैं वो इस टेक्निकल एयरपोर्ट इस तरह का यूज़ होता है। लेकिन इस तरह की चीज़ यहाँ पे सामने आना एक बड़ा सवाल है। एक बार फिर मैं आपको बता दूँ, एयरफोर्स स्टेशन जम्मू टेक्निकल एयरपोर्ट के अंदर रात को सोर्सेज के हवाले से जो खबर आ रही है कि क्योंकि ऑफिशियल ने कहा है कि एक ब्लास्ट, लेकिन जो सोर्सेज के हवाले से खबर आ रही है कि दो ब्लास्ट जो हैं वो इसमें हुए हैं। एक 1:37 पर और दूसरा 1:42 पे। और सीनियर पुलिस ऑफिसर सभी अंदर है। ये जानने की ज़रूर कोशिश की जाएगी कि ये किस तरह के ब्लास्ट थे और सोर्सेज के हवाले से खबर, क्योंकि कंफर्मेशन कोई नहीं है। जब कंफर्मेशन नहीं होती तो अटकलों का बाज़ार गर्म रहता है। कोई भी ऑफिशियल इस पर बात करने के लिए अभी तैयार नहीं है। शायद उसको खंगाल इन्वेस्टिगेट किया जा रहा होगा। मेरे साथ गुरसिमरन हैं, इनसे बात करते हैं कि ये क्या किस तरह से देखते हैं। गुरसिमरन, पूरा वाकया क्या है और किस तरह से देखते हैं इस घटना को? देखिए, दो ब्लास्ट हुए हैं, एक 37 पे, एक 43 पे। दोनों इतने हाई इंटेंसिटी ब्लास्ट थे कि तकरीबन 1.5 किलोमीटर से 2 किलोमीटर के इलाके तक आवाज़ सुनाई दी है। उसके अलावा ब्लास्ट का नेचर क्या था वो अभी भी जो है प्रोब किया जा रहा है। सेंसिटिव मैटर है, हाई सिक्योरिटी जोन है, एक्सप्लोजिव अंदर कैसे पहुंचा, अगर बाहर से ट्रिगर किया गया है, अगर ग्रेनेड जो है वो इतने सेंसिटिव इलाके में नहीं फेंका जा सकता है, कैसे ये ब्लास्ट ट्रिगर हुआ, क्या अंदर में कोई टेक्निकल ग्लिच था, क्या वो था, वो सब चीज़ें। लेकिन जिस तरह से आप सिक्योरिटी के कॉन्वॉय सुबह 5 बजे से हम यहाँ पे देख रहे हैं, उससे चीज़ें जो हैं वो कुछ ग्रेव की तरफ इशारा करती हैं। लेकिन 2 लोगों को उठाया गया है, पूछताछ जारी है, अब क्या सामने आता है वो पता चले। ये माना जा सकता है कि जो इनपुट्स आ रहे हैं, मैंने पहले ही कहा, जब तक कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं होगा अटकलों का बाजार गर्म रहेगा, कि कोई ड्रोन से भी इस तरह की चीज़ें पॉसिबल है। देखिए, वो यहाँ पे नहीं कहा जा सकता है, बहुत जल्दी हो जाएगा। वो चीज़ें अभी इन्वेस्टिगेट का मैटर रहेगा किस तरह से। जी वो बहुत किया जाएगा। और जाहिर सी बात है कि सब सीनियर ऑफिशियल यहाँ पे हैं और लगातार मूवमेंट जारी है। हर चीज़ को जहाँ खंगालने की कोशिश की जा रही होगी। और जिस तरह से बताया कि दो ब्लास्ट, एक 1:37 पर, एक रात को 1:45 पर, उसकी आवाज़ इतनी ज़्यादा थी कि लगभग जो 2-2.5-3 किलोमीटर का रेडियस था वहाँ तक इसकी आवाज़ गई है। तो जाहिर सी बात है ये मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन रहेगा कि किस तरह से ये पॉसिबल हो पाया, क्योंकि बड़ा ही यहाँ पे वो रहता है, चीज़ें आसान नहीं है यहाँ अंदर ले जाना। इस तरह की चीज़ों को यहाँ अंजाम देना आसान नहीं है, क्योंकि हाई सिक्योरिटी यहाँ पे रहती है और चीज़ें ज़रूर मुश्किल रहेंगी यहाँ पे। लेकिन जो पुलिस के ऑफिशियल्स हैं, इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज़ हैं, और ये जानना चाहती हैं कि आखिर यहाँ पर किस तरह से ये पॉसिबल हो पाया और ये ब्लास्ट का नेचर क्या था। इसी सभी चीज़ों पर अभी चल रहा है। लेकिन कोई भी ऑफिशियल इस पर बात करने के लिए अभी तैयार नहीं है, क्योंकि अभी ये रात को हुआ है तो जाहिर सी बात है कि चीज़ों को खंगाला जाएगा। आप देख सकते हैं कि कितनी ज़बरदस्त यहाँ पे सिक्योरिटी रहती है। और ये आज नहीं है कि आज इस तरह की चीज़ें सामने आई हैं, तो ये हमेशा आपको यहाँ पर इसी तरह की टाइट सिक्योरिटी मिलेगी। सेंसिटिव एरिया है, लेकिन उसके बावजूद भी इस तरह की चीज़ों का सामने आना जाहिर सी बात है ये सुरक्षा एजेंसियों के लिए, जांच एजेंसियों के लिए ये विषय रहेगा, चिंता का विषय रहेगा कि किस तरह से लोग, अगर ये किसी की साजिश है और
जो चीज़ें सामने आ रही हैं कि शायद 2 लोगों पे शक है जिनसे पूछताछ की जा रही है, उससे क्या निकल कर सामने आएगा ये हम आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे बाद में। लेकिन अभी तक की जो बड़ी खबर है, एयरफोर्स स्टेशन जम्मू टेक्निकल एयरपोर्ट, यहाँ पर 2 ब्लास्ट रात को 1:37 पर और 1:45 पर, और 2 लोगों को इसमें जांच के लिए उठाया गया है। उन पर शक है और ये समझना ज़रूरी होगा यहाँ पे, क्योंकि जैसा कि मैंने पहले कहा कि यहाँ से अंदर जाना, किसी भी चीज़ को अंदर ले जाना नामुमकिन है, लगभग नामुमकिन। उसके बावजूद इस तरह की चीज़ें जो सामने आई, ये मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। और रात से ही जब ये चीज़ें सामने आई तब से ही पुलिस के बड़े ऑफिशियल्स, बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड लगातार यहाँ पे काम कर रहा है और समझने की कोशिश कर रहा है कि ये पॉसिबल कैसे हुआ। अगर तो ये कोई टेररिस्ट एक्टिविटी का हिस्सा है तो बड़ा चिंता का विषय है कि इतना अंदर आकर, इतनी सिक्योरिटी ब्रीच कर अंदर जाकर अपने कारनामे को अंजाम देना, ये ज़रूर जो सुरक्षा एजेंसी है उसके लिए चिंता का विषय है। लेकिन इस पूरे मैटर को खंगाला जाएगा और जो भी ऑफिशियल वर्जन इसमें रहेगा, जो भी उनका कहना होगा, वो भी हम तक ज़रूर पहुंचाएंगे। लेकिन जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये बिल्कुल स्पॉट की हैं, इसके अंदर हमें भी जाने की इजाज़त नहीं। इसलिए मैंने पहले कहा कि ये बड़ा ही संवेदनशील एरिया है, यहाँ पर इस तरह की चीज़ें होना लगभग नामुमकिन है। लेकिन फिर भी हुई। लेकिन सुरक्षा एजेंसी जम्मू कश्मीर पुलिस इस पर जांच करेगी और जो भी चीज़ें होंगी आपके सामने रखी जाएंगी।